नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में किया था, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोमॉर्फिज्म के बारे में करेंगे। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म इज अ स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप होता है बिटवीन टू अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो वेक्टर स्पेस हो। हम इसको अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो ये इसेंशियल है कि एक्सप्लोर करना कि रिलेशनशिप बिटवीन दीज स्ट्रक्चर क्या रिलेशन एंड सिंप्लीफाई करना अगर कोई कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिकल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू सिंपलर वन। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन हमें क्या कहती है? f of a function f of a approaches b between two algebraic structure a and b same type चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो आपके पास कोई और, सच दैट a1, a2 belongs to a, then f of a1 star a of a2 is equal to f of a1 into b of f of a2। तो आपके पास चाहे वो स्टार a है, चाहे वो आपके पास स्टार b है, डिनोट करते हैं, ये दोनों क्या डिनोट कर रहे हैं? ऑपरेशन। क्या डिनोट कर रहे हैं? आपके पास ऑपरेशंस इन स्ट्रक्चर A एंड B। जो A और B के बीच में स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम इसके टाइप ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला होता है हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये हमारे पास होता है ग्रुप। ये G और H दो ग्रुप हैं और एक फंक्शन है G approaches to G approaches to H such that f of G1, G2 is equal to f of G and f of G2। और जो G1 और G2 है ये किस में से ब्लॉक कर रहे हैं? ग्रुप G में। अगर हम रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात करें तो रिंग R and S है। for ring R and S for a function R approaches to H such that f of R plus R1 plus R2 is equal to f of R1, f of R2 और f of R multiplied by f of R2, R1 multiplied by R2, f of R1 f of R2 for R1 and R2 belongs to R। तो ये आपके पास ऑपरेशन। अगर हम बात करें वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म की, दो वेक्टर स्पेसेस हैं V and W। V approaches to W such that T of V1 plus V2 is equal to T of V1 plus T of V2 and T of CV is equal to CT of V and for all V1, V2 belongs to V and C is the scalar। C क्या है आपके पास? स्केलर। कर्नल एंड इमेजेस। कर्नल्स क्या होते हैं हमारे पास? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म f of G approaches to H defined as kernel of f is equal to G belongs to G, then f of G is equal to identity of H। जो आइडेंटिटी ऑफ H है वो होना चाहिए। H is the identity element in the H। जो ये है ये आपके पास क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। कर्नल को हम मेजर करते हैं हाउ मच इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन मैपिंग G to H। जब हम G to H से हम मैपिंग करते हैं तो हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे पास कितना लॉस हुआ। अगर हम इमेज की बात करें, इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू f of G approaches to H is defined as image of f is equal to f of G approaches to G belongs to G। तो ये ग्रुप से बिलोंग कर रही है। तो इमेज इज अ सब ग्रुप और सब रिंग और सब स्पेस ऑफ H। इमेज ऑफ f क्या होगी हमारे पास? ये क्या होगी? सब ग्रुप होगा, सब रिंग होगा या सब स्पेस होगा किसका? ऑफ H का। Property of homomorphism, preservation of identity f of G approaches to H is a homomorphism। अगर आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये आइडेंटिटी को हमेशा प्रिजर्व करेगा। इसका मतलब क्या होगा? f of E of G is equal to E of H। तो f of जो आइडेंटिटी G की होगी वही आइडेंटिटी H की भी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ H होगा। Homomorphism of a kernel, homomorphism of a is a normal subkernel जो होता है of a homomorphism is a normal subgroup for a group और ideal for a ring। तो जो कर्नल होगा क्या होगा? अगर रिंग अगर ग्रुप है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप। अगर वो रिंग है तो क्या होगा? वो आइडियल होगा, आइडियल फॉर रिंग। अगर बात फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की बात करें तो वो क्या कहती है? फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कहती है G approaches to H, the quotient group G of quotient group of
kernel of f is isomorphism to the image of f. क्या होगा ये आइसोमॉर्फिज्म, ये है आपके पास आइसोमॉर्फिज्म की फर्स्ट थ्योरम। कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ टू होमोमॉर्फिज्म इज होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब है f of a approaches to b and f of b approaches to c या are homomorphism, then g of f is a approaches to c is also homomorphism. प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी, जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है उसके थ्रू हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप ऑफ होमोमॉर्फिज्म की। अब टाइप ऑफ हमारे पास कितने टाइप के होमोमॉर्फिज्म होते हैं, हमारे पास पहला होता है आपके पास मोनो होमोमॉर्फिज्म, जिसे इंसेक्टिव होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है 1-to-1 होमोमॉर्फिज्म, 1-to-1। दूसरा होता है एम्पेरिक एपीमॉर्फिज्म, एपी में हम सब्जेक्टिव होते हैं, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तीसरा होता है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म, जो बाइजेक्टिव होता है होमोमॉर्फिज्म, ये स्ट्रक्चर प्रिजर्व करता है इन बोथ डायरेक्शन में। तीसरा होता है एंडोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए स्ट्रक्चर टू इटसेल्फ, और चौथा होता है, पांचवा होता है बस ऑटोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम स्ट्रक्चर टू इटसेल्फ। तो जो एंडो होते हैं, जो ऑटो होते हैं, वो हम आगे करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट मैप टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हम बात करें f of e of g, आइडेंटिटी ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ h। इनवर्स प्रिजर्व करता है, यानी कि f of a इनवर्स है इज इक्वल टू f of a इनवर्स हमेशा प्रिजर्व करेगा। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू कर्नल of f is equal to g belongs to g and f of g is equal to e of h। तो ये कर्नल। इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इमेज कोई प्रॉपर्टी करता है, इमेज ऑफ f is equal to f of g belongs to g, f of g के होगा, इमेज ऑफ f is equal to f of g के होगा अगर आपके पास वो g को बिलोंग कर रहा है। तो चार प्रॉपर्टी, पहली आइडेंटिटी को सेम रखता है, दूसरी हमारे पास इनवर्स को प्रिजर्व करता है, तीसरा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म और चौथा इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन की, क्या है, लेट f of z plus approaches to z6 plus 6 is defined as f of n mod 6। तो अगर हम बात करें होमोमॉर्फिज्म चेक करें, अगर अज्यूम करें लेट a is equal to 4 and b is equal to 3, तो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं f of a plus b is equal to f of 7, f of a plus b is equal to f of 7, अगर f of 7 की बात करूं which is equal to 1, और क्योंकि 6 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 6 मोड करेंगे तो हमारे पास 1 ही बच जाता है। तो f of a प्लस 6 of f of b, 6 of f of b, f of a कितना है, f of a हमारे पास 4 है तो f of a 4 हो गया, प्लस 6 f of b की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू f of b कितना है 3, 6 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 7 mod 6। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस 20 18 प्लस 4 इज इक्वल टू 22 mod 6 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, f of a प्लस b इज इक्वल टू 7 विच इज इक्वल टू 7 mod 6 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम बात करें f of a प्लस 6 f of b की बात करें तो f of a क्या हो गया, 4 प्लस 6 3 विच इज इक्वल टू 7 mod 6 विच इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो ये प्रिजर्व कर रहा है, ऑपरेशन को कर रहा है, तो होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ये आपके पास होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब हम इस फंक्शंस के बारे में बात करें, इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम बात करने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है लेट, अब पहले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, फंक्शन f ऑफ z मैप टू z5 का मतलब आई थिंक आप समझ सकते हैं z5 का क्या मतलब है। z5 मींस का इंटीजर ऑफ mod 5, यानी कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट 0 1 2 3 एंड 4, टोटल 5 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। और f ऑफ n का फंक्शंस का मतलब है f ऑफ n फंक्शन इज इक्वल टू n mod ऑफ 5। देन होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, नॉट अ होमोमॉर्फिज्म है या ऑटोमॉर्फिज्म है। अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें f ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b mod 5, अगर है तो हमारे पास क्या करेंगे, हम इसको कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं, हम इसको फाइंड करते हैं, f ऑफ a mod 5, a mod 5 प्लस b mod 5, mod 5, तो f of a प्लस इज इक्वल टू mod 5 इज इक्वल टू f of a प्लस f of b। इंजेक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि n नॉट बिलोंग्स टू
जेड एक ही एफ ऑफ एन दे सकते हैं। तो इस होमोमॉर्फिज्म, इसलिए ये केवल होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास 1 to 1 ऑन टू प्लस होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो आपके पास ये होमोमॉर्फिज्म में आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि नॉट इंजेक्टिव हैंस नॉट एन आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है एक फंक्शन है एफ जी मैप टू एच इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, यानी कि जी और एच दोनों ग्रुप होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो देन विच प्रॉपर्टी इज फॉलो? एफ ऑफ ए माइनस 1 एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स 1, ये प्रॉपर्टी होती है विच इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ दिस। तो ए इज द आंसर, करेक्ट आंसर। इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा, इसीलिए ये आपके पास ग्रुप होता है। तो आपके पास ये प्रॉपर्टी है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में इनवर्स प्रॉपर्टी होती है और इनवर्स इज इक्वल टू होता है, तो इसीलिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर कर्नल ऑफ अ ग्रुप इन होमोमॉर्फिज्म? ऑलवेज सब ग्रुप, ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, ए और बी, और बोथ ए एंड बी और नाइदर। तो कर्नल जो होता है, कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है? कर्नल ऑफ एफ विच इज इक्वल टू जी बिलोंग्स टू, अगर जी के अंदर कर रहा है तो एफ ऑफ जी जो होगा इज इक्वल टू ई ऑफ एच, यानी कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट के होगा। तो ये हमेशा एक सब ग्रुप होगा, क्या होगा? ऑलवेज सब ग्रुप, ऑलवेज क्या होगा? सब ग्रुप होगा, और एक नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज नॉर्मल 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 सब ग्रुप भी होगा, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं कि बोथ ए एंड बी फॉलो कर रहा है, तो ये आपके पास सी आंसर होगा। गिवन ए होमोमॉर्फिज्म जी फंक्शन एफ जी मैप टू एच, देन ये क्या होगा? इंजेक्टिव होगा, सरजेक्टिव होगा, और आपके पास तो जो जी और एफ मैप कर रहा है तो एफ ऑफ एफ इज इंजेक्टिव, इन एफ इंजेक्टिव, इंजेक्टिव होगा। तो कर्नल ऑफ एफ जो होगा इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर एफ सरजेक्टिव होगा तो क्या होगा? इमेज ऑफ एफ इज इक्वल टू एच, इमेज ऑफ एफ क्या होगी? एच। तो इसका मतलब आपके पास दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है आर प्लस फंक्शन आर प्लस मैप टू आर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होमोमॉर्फिज्म अंडर मल्टीप्लिकेशन इन डोमेन एंड एडिशन इन को डोमेन। इसको प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो जो है डोमेन और जो ऑपरेशन है हमारे पास, डोमेन में जो ऑपरेशन है वो क्या है? हमारे पास ऑपरेशन है, पहला जो ऑपरेशन है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा ऑपरेशन क्या है? एडिशन ऑपरेशन हो गए। कोडोमेन जो है उसका ऑपरेशन क्या है? डोमेन का है मल्टीप्लिकेशन और कोडोमेन का है हमारे पास एडिशन। तो अगर चेक करें एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई होना चाहिए। अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टीज को लेकर जाऊं तो एफ ऑफ फंक्शंस क्या गिवन है हमारे पास? फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स है। अगर एफ ऑफ एक्स y is equal to ln of xy, अगर ऐसा है which is equal to ln of x plus f of y, which is equal to f of x plus f of y, अगर f of x और y के इक्वल है तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप टू एडिटिव ग्रुप। तो ये क्या है हमारे पास? ये एक यस इट इज अ होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगर अब हम बात करें क्वेश्चन की, function r map to r defined by the function f of x is equal to 2x, is this is the ring homomorphism है या नहीं है? तो हम चेक किसके लिए करेंगे? पहला हम एडिशन के लिए करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे। तो अगर हम बात करें f of x plus y is equal to f of x 2 of x plus y which is equal to 2x plus 2y। तो अगर हम बात करें f of 2x तो ये क्या हो जाएगा? f of x, ये क्या हो जाएगा? f of y, f of x और f of y। अगर ये ग्रुप एडिशन में तो ये फॉलो कर रहा है, बट अगर रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर अब हम मल्टीप्लिकेशन में जाएं तो f of xy इज इक्वल टू 2xy। अब हम अगर बात करें f of xy इज इक्वल टू xy, अगर हम अब बात करें f of x multiply by f of x y which is equal to 2x into 2y which is equal to 4xy, it is a not equal to f of xy, इक्वल नहीं है। तो ये क्या है? it is not a ring homomorphism
होमोमॉर्फिज्म, ये प्रॉपर्टी नहीं, तो ये नहीं है आपके पास, रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे जो आपके पास होमोमॉर्फिज्म में पूछे जाते हैं। होमोमॉर्फिज्म की बात करूं, इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि 1 to 1 की डेफिनेशन कैसे करेंगे। अगर ये 1 to 1 है, इसका मतलब क्या है, f of a1 is equal to f of a2 is equal to a1 is equal to a2 है। अगर ऐसा है तो ये होमोमॉर्फिज्म में होगा। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लूं, फंक्शन f of z maps to z defined by the f of x is equal to 2x। अगर ऐसा है तो हम होमोमॉर्फिज्म में कह सकते हैं क्या है, f of x plus y, f of x plus y is equal to 2 of x plus y। अगर हम बात करें तो ये होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 2x plus 2y which is equal to f of x plus f of y। हो गया, f of x और f of y हो गया। तो क्या हो गया, f is इंजेक्टिव, f is इंजेक्टिव। और अगर हम बात करें तो होमोमॉर्फिज्म, f is होमोमॉर्फिज्म। अगर मैं इंजेक्टिव की बात करूं तो क्या होगा, f of x is equal to f of y, यानी इंजेक्टिव की बात करूं तो f of x is equal to f of y। f of x क्या है, 2 of x is equal to 2y, तो 2 और 2 कट गया, तो यानी कि x is equal to y, x is equal to y। सो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई हो गया। तो ये क्या कह सकते हैं हम, इट इज अ मोनोमॉर्फिज्म। ये क्या है आपके पास, मोनोमॉर्फिज्म। अगर हम बात करें होमोमॉर्फिज्म इज एपिडोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, इसको हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अगर एक एफ ऑफ फंक्शन है, A maps to B है, तो इस कॉल्ड ए एपीमॉर्फिज्म इफ इट इज सर्जेक्टिव, यानी कि ऑन टू है। दिस मींस दैट फॉर ऑल B belongs to B, such then there exists sum of A belongs to A, there exists sum of A belongs to A, और f of A is equal to B, यानी कि यहां पर एक मैप होना चाहिए, f of A is equal to B। अब एक फंक्शन है, एग्जांपल f of function z is map to z3, z3 मतलब क्या होता है, डिफाइन करेंगे, f of x is equal to x mod 3, x mod 3। it is a homomorphism means that अगर homomorphism है तो f of x plus y is equal to x plus y mod of 3 which is equal to x mod of 3 plus y mod of 3 और mod of 3, यानी कैसे ही होना चाहिए। सो अगर ऐसा है तो आपके पास ये प्रॉपर्टी को होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब बात करें ऑन टू, बिकॉज f में f of z में कौन से होंगे हमारे पास, 0 1 और 2 होगा, which is equal to z3, यानी कि इज एपीमॉर्फिज्म। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एपीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिज्म। ये क्या होता है हमारे पास, बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव का मतलब है ये इंजेक्टिव भी है प्लस सर्जेक्टिव भी है। ये क्या है, दोनों को फॉलो कर रहा है, बोथ होगा इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। तो अगर एक फंक्शन f है वो a को मैप कर रहा है b के साथ, इज 1 to 1 correspondence एंड प्रिजर्व स्ट्रक्चर अगर वो स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है आपके पास, आइसोमॉर्फिज्म है। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके एक एग्जांपल की तरफ। तो अगर हम बात करें, अब इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, f is the function R maps to R defined as f of x is equal to x plus 1। अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका you can find the inverse, इसका क्या करना है, हमने फाइंड करना है इनवर्स। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके पास ये एडजस्ट कर रहा होगा। तो अब हम बात करें तो बाइजेक्टिव, वी फाइंड एन इनवर्स f of inverse of x which is equal to x minus 1। अगर होमोमॉर्फिज्म अंडर एडिशन की बात करें तो x plus y which is equal to x plus y plus 1 which is equal to f of x plus f of y minus 1। So not an homomorphism, this is a not preserving structure, not a valid isomorphism। अगर इसी का करेक्ट एग्जांपल लेना है तो हमारे पास क्या आएगा, अगर f is a function and r maps with r, then f of x is equal to x। तो ये आपके पास इनवर्स की भी प्रॉपर्टी प्रिजर्व कर रहा होगा, f of inverse of x is equal to f of x का इनवर्स प्रिजर्व कर रहा होगा, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर भी प्रिजर्व कर रहा होगा, f of x plus y which is equal to f of x plus f of y प्रिजर्व कर रहा है, प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर रहा है। तो ये आपके पास ट्राइबल आइसोमॉर्फिज्म है। अगर बात करें कि एंडोमॉर्फिज्म की बात करें, अगर हम एंडोमॉर्फिज्म की बात करें तो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ
स्ट्रक्चर टू इट सेल्फ। तो होमोमॉर्फिज्म की बात करें, एफ ऑफ ए फंक्शन एप ए मैप विद ए फ्रॉम इट सेट टू इट सेल्फ इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। अगर हम इसको करें तो एग्जांपल, अगर हम इसी का एक एग्जांपल लें कि एफ फंक्शन है, जेड मैप कर रहा है जेड के साथ, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x मैप कर रहा है। अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की बात करें तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3x प्लस 3y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो ये एडिशन के अंदर ये डोमेन एंड कोडोमेन आर दी सेम, सो it is endomorphism, so it is endomorph। अब बात करें, हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑटोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ स्ट्रक्चर टू इटसेल्फ, यानी कि होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव यही होता है। आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम एफ ऑफ ए मैप विद ए बाइजेक्टिव एंड bisective and structure preserving from set to itself। अगर हम इसको एग्जांपल लें, f ऑफ ए फंक्शन है r मैप्स टू r और f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x। तो अगर हम f ऑफ x प्लस y करें तो क्या होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस y विच इज इक्वल टू माइनस x प्लस माइनस y। तो ये क्या हो गया, f ऑफ x प्लस f ऑफ y हो गया। तो बाइसेक्शन में क्या होगा, बाइजेक्टिव में क्या होगा, हमारे पास इनका f ऑफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x। अगर ऐसा है तो ये क्या है, मॉर्फिज्म प्रिजर्व कर रहा है। ये आपके पास सारे के सारे टाइप ऑफ आइसोमॉर्फिज्म के एग्जांपल थे। होमोमॉर्फिज्म के बारे में था, सारी डिटेल्स थी जो आपको पता होनी चाहिए होमोमॉर्फिज्म के बारे में। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।